हेलो बच्चों। अखिलेश टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर बात करेंगे, ब्लड के ऊपर बात करेंगे, जो कि बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब कैसे इम्पोर्टेंट है, तो ये नीट के लिए 2025 का जो नीट का एग्जाम्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो ब्लड होता क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है ये? कनेक्टिव टिश्यू होता है। और किसके बीच का ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, सबको पता है किसी ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। सभी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए, उनको एक दूसरे से ऐड करके रखता है। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसमें सभी तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग तरह के क्या होते हैं और मिनरल्स यहाँ पर सभी कुछ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ से मिलकर के बनता है? ब्लड प्लाज्मा। इसको हम लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोल देंगे। पूछ सकता है कि ब्लड प्लाज्मा को और किस नाम से जानते हैं। ठीक, ब्लड प्लाज्मा को अदर नेम क्या है? लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें प्रेजेंट होगा, जैसे मिनरल्स हो गया, सॉल्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फिब्रोनोजेन हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें। और ब्लड सेल्स कौन होते हैं? ब्लड सेल्स जैसे तीन तरह थ्री टाइप्स के होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड देन प्लेटलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, पूछ लेता है कि जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? वो एल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता। कैसा होगा? एल्कलाइन होगा। ठीक है, तो एल्कलाइन का मतलब OH माइनस आयन का प्रेजेंट होना, या फिर क्या प्रेजेंट होना? OH माइनस आयन ही प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर इसका पूछ लेता पीएच रेंज बताइए। पीएच रेंज क्या है इसका? 7.3 से लेकर के 7.4 होता है। कितना होता है? 7.3 से लेकर के 7.4 के बीच का इसका रेंज होता है ब्लड का। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बेसिक है, मीन्स एल्कलाइन है। अब आगे और बात करते हैं, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का टोटल कितना होता है? 20 से 30% जो होता है वो ब्लड से बन करके बनता है। किस चीज़ से मिलकर के बना होगा? ब्लड से मिलकर के बना हुआ होता है। बॉडी का मास मान लेते हैं, बॉडी का मास अगर 80 है तो उसका 8% क्या होगा? ब्लड होता है। ठीक है, तो 8% टोटल बॉडी मास का हमेशा ही कितना होता है? 8% जो होता है वो ब्लड होता है। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर एडल्ट की बात की जाए, तो एडल्ट में अगर टोटल वॉल्यूम की बात की जाए ब्लड का, कितना होता है? एडल्ट मेल में अगर बात करेंगे तो 5 to 6 लीटर होता है। वही अगर फीमेल की बात करते हैं 4 to 5 लीटर होता है। ठीक है, तो फीमेल में थोड़ा कम होता है, 4 से 5 लीटर होता है। लेकिन वही अगर मेल की बात की जाए तो मेल में कितना होगा? मेल में कितना होगा? 5 to 6 जो होता है ब्लड जो होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन तो बहुत सारे, लेकिन मेन है जो कि पेपर में पूछा जाएगा वो बहुत ज़रूरी है, हमें उन पर फोकस करना है। ठीक है, तो ये क्या है? ये ट्रांसपोर्ट, एक तो क्या होता है? गैस को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो हीट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह ये क्या करता है? कैरी करता है। ठीक, आगे कर और क्या करेगा? जो पीएच होता है बॉडी का उसको भी मेंटेन करता है। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और वाटर कंटेंट जो सेल्स होते हैं उनको भी ये क्या करता है? मेंटेन करता है। और क्या करेगा? सबको पता है, ये ब्लड अगर लॉस हुआ है, किसी तरह की इंजरी हो गया, तो इंजरी के दौरान क्या होता है? ये ब्लड को लॉस होने से क्या करता है? बचाता है। क्या करके? क्लोटिंग करके। क्या करके? क्लोटिंग करके। ठीक है, और डिजीज से भी बचाता हमको है। अगर किसी तरह की कोई डिजीज हमको हो जाती है, उस समय क्या करता है? हमको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करके? फाइगोसाइटिक एक्टिविटी करके। ठीक, इसमें कौन हेल्पफुल होता है? डब्ल्यूबीसी। तो उनकी डब्ल्यूबीसी और उनकी जो फैमिली होती है वो क्या करते हैं? यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं फिर क्या है? कंपोनेंट ऑफ ब्लड। एक और पॉइंट नहीं बताया कि एक्टिविटी विद ब्लड सेल्स एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? जिसके जरिए कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो होता है जब एंटर करेगा तो उसको क्या करेगा? ये फिनिश्ड कर देगा, इनगल्फ कर लेगा, खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो हमने अभी बता दिया था, ब्लड के दो ही कंपोनेंट होते हैं। एक तो ब्लड प्लाज्मा होता है, दूसरा कौन होगा? ब्लड सेल्स होता है। ब्लड की बात की जाए, ब्लड सेल्स में ब्लड सेल्स कितने होते हैं? 45%। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ये तो जरूर पूछता है। तो ये फोकस करके रखना है कि ब्लड सेल्स कितने होंगे? टोटल 45% होता है। अगर ब्लड प्लाज्मा की बात की जाए तो कितना होता है? 55% होगा। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा, बहुत खास ये वर्ड है, बहुत ज़्यादा खास है ये। ठीक है, तो ब्लड सेल्स अगर पूछता है तो 45% है, अगर ब्लड प्लाज्मा पूछता है तो कितना होगा? 55% होगा। ठीक है, अब ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है? 90 से 92% वाटर होता है। वाटर का भी परसेंटेज पूछ लेता है तो कितना होगा?
90 से 92% जो होता है वाटर होता है, 8 से 10% क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और यह 7% बाई वेट, वेट का प्रोटीन की टोटल बॉडी का अगर प्रोटीन की बात की जाए उसका 7% कहाँ मिलेगा, ब्लड में मिलता है, जैसे फिब्रिनोजेन हो गया, ठीक है, प्लेटलेट्स हो गया, ये सब प्लाज्मा प्रोटीन कहलाती है। अब प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये है क्या, प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, ये एक तरह की प्रोटीन होती है जो कि ब्लड के प्लाज्मा में लगातार फ्लो होती रहती है, उसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। एक वर्ड आता है हेप्टोसाइट्स, हेप्टोसाइट्स क्या होता है, ज़्यादातर प्लाज्मा के प्रोटीन जो होते हैं इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, इनका जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये किससे बनते हैं, हेप्टोसाइट्स से बनते हैं, ठीक है, किससे बनेंगे, हेप्टोसाइट्स से बनते हैं। जैसे कौन कौन सा है, एल्बुमिन होगा, एल्बुमिन कितना होता है, 54% होता है ब्लड में, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं, ग्लोबुलिन कितना होता है, 38% होता है, फिब्रिनोजेन कितना होता है ब्लड में, 7% होगा, ठीक है, ये बहुत खास है। अब एक वर्ड आता है फिब्रिनोजेन, बनता कहाँ है, सबको पता होना चाहिए फिब्रिनोजेन कैसा है, ये क्लॉटिंग फैक्टर है, ये ब्लड को लॉस होने से बचाता है, क्या करता है, ब्लड अगर इंजरी हो गया है, किसी कहीं पर किसी तरह की चोट लग गई है, तो उस समय क्या करेगा, क्लॉटिंग फैक्टर की तरह वर्क करेगा और ब्लड को लॉस होने से बचाएगा। अब कहता है कि ये बनता कहाँ है, तो याद रखिएगा लीवर में बनेगा, ये कहाँ बनता है बच्चों, लीवर में बनता है, ये याद रखिएगा, पूछ लेता है फिब्रिनोजेन का क्लोटिंग फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट जो ये क्लोटिंग फैक्टर है ये बनेगा कहाँ, ये लीवर में बनता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग के दौरान क्या क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, अभी उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो कि हमें बेस आगे को चीज़ों को जानने के लिए अभी से अगर छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अब क्या है, जो सोल्यूबल फिब्रिनोजेन जो होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिन, ये कब होगा, जब ब्लड लॉस होने लगे, इंजरी हो गई, चोट लग गया, ब्लड लॉस हो रहा है, तब उस समय फिब्रिनोजेन किस में बदल जाएगा, फिब्रिन में बदल जाएगा, और फिर क्लॉटेड हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, क्लॉटेड हो जाता है, ठीक है, तो क्या कह देंगे इसको, सेरम बोल देंगे, ठीक है। अब सेरम होता क्या, एक और वर्ड आ गया, सेरम क्या होगा, जिसमें फिब्रिनोजेन नहीं हो, क्या हो, अगर फिब्रिनोजेन नहीं है, विदाउट फिब्रिनोजेन का जो लिक्विड होगा ब्लड का, वो क्या कहलाएगा, सेरम कहलाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया, सेरम कहलाएगा, ठीक है, विदाउट फिब्रिनोजेन इज कॉल्ड सेरम। अब आता है प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो रहेगा इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, अभी बता चुके थे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, अभी तक बात किया, प्रोटीन प्रेजेंट है और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। अब क्या प्रेजेंट होगा, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, पूछ लेते हैं, अच्छा कौन कौन सा मिनरल्स होता है, विच मिनरल्स इज प्रेजेंट इन 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 प्लाज्मा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, और कौन होगा, क्लोराइड होगा, ठीक है, तो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है, और कौन होगा, क्लोराइड होगा, ग्लूकोज होगा, एमिनो एसिड होगा, और लिपिड्स भी यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है। अब और बात करते हैं, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, पूछ लेगा सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, वाटर होता है, वाटर कितना परसेंट होता है, 90 से 92% जो होगा क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, 90 से 92% जो होता है क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर का काम क्या होता है, एक तो ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करना, क्या करेगा, ब्लड का जो वॉल्यूम होता है उसको मेंटेन करता है, मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा वाटर का फंक्शन क्या है, एक तो ये क्या करेगा, ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करेगा, ब्लड का जो वॉल्यूम होता है उसको मेंटेन करता है, और दूसरा क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, इसमें भी क्या करता है, ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर और बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा का 7% जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। अब ये क्या करते हैं, ये तो एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं और दूसरा पीएच को मेंटेन करेंगे, पूछ सकता है कि प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन बताइए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, सबको पता चल गया, ठीक है, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, दूसरा पीएच को क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा, ठीक है। अब जैसे इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेंटेन करेंगी, जैसे एल्बुमिन, कौन, एल्बुमिन ये क्या करता है, ये ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है और प्रेशर को मेंटेन करेगा, पूछ सकता है कि एल्बुमिन का फंक्शन क्या होता है ब्लड में, तो एक तो ये ब्लड के जो वॉल्यूम होता है उसको मेंटेन करता है, और जो प्रेशर उसमें लगता है ब्लड के ऊपर वो भी यही मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन की बात की जाए, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होता है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट भी करता है। अब बात करते हैं फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन क्या होता है,
ये क्लोटिंग फैक्टर होता है। ये क्या होता है बता दिया था, क्लोटिंग होगा। फिब्रिनोजेन जब क्लोटिंग होता है तो क्या बनता है, फिब्रिन बनता है। क्या बनता है बच्चों, फिब्रिन बनता है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस होने से क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट कितना होगा, ये देखो हमने डॉलर लगा दिया है, यहाँ डॉलर नहीं होगा। ठीक है, तो डॉलर नहीं होगा, डॉलर लगा दिया। तो प्लाज्मा का 1% क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्ट होगा। प्लाज्मा का जो 1% होता है वो क्या होगा बच्चों, सॉल्ट होता है। ठीक है, अब फंक्शन की बात की जाए तो ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, पीएच को मेंटेन करता है और एल्बोलिज्म को भी मेंटेन करते हैं। मतलब एल्बुमिन का जो अमाउंट होता है उसको भी लगातार क्या करता है, ये मेंटेन करता है। क्या करेगा, मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद गैसेस, गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। गैस में कौन सा होगा, एक तो CO2 होता है, दूसरा कौन होता है बच्चों, ऑक्सीजन होता है। न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स में कौन होगा, न्यूट्रिएंट्स में जैसे लिपिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड, ये ब्लड के साथ क्या होते हैं, फ्लो हुआ करते हैं। क्या करते हैं, फ्लो हुआ करते हैं। क्या करेंगे बच्चों, फ्लो करेंगे। और क्या मिलेगा, हार्मोन्स मिलेगा, विटामिन मिलता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मिलता है। पूछ लेगा अच्छा नाइट्रोजन वेस्ट में कौन सा मिलेगा, एक तो यूरिया मिलेगा, कौन मिलेगा, एक तो यूरिया मिलेगा और दूसरा कौन मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, यूरिक एसिड। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट 2025 के नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो इस अखिलेश टीचर्स चैनल्स पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जिसको आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और बेहतर तरीके से। ठीक है बच्चों, तो आज का बच्चों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये लेक्चर फर्स्ट है, ये क्या है, ये लेक्चर फर्स्ट है। इसके बाद लेक्चर सेकेंड में हम क्या बात करेंगे, इसके कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे कि WBC क्या होता है, RBC क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बात किया जाएगा।